ये कोई फैशन शो नहीं है, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे तो सब विकृत मानसिकता से भरे हुए हैं। महाकाली मेरे दादी के स्वप्न में आके बोली कि वो आ रही है। एक सेकंड। ये वीडियो में आगे जाने से पहले डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि महाकुंभ से रिलेटेड सारी डिटेल्स यहीं मिलने वाली हैं। सो अभी के अभी डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ कनेक्शन से लेकर महामंडलेश्वर बनने तक के सफर के बारे में बताइए। डॉन का देखिए, सीता का भी नाम आया था गलत किस्म। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, क्या वो उससे दूसरे वनवास से बच पाई? तो कहने का तात्पर्य क्या, वो तो समय भी नहीं था, आज तक काली युग। यहाँ पे तो सब विकृत मानसिकता से भरे हुए हैं। उनको ये सोच भी नहीं आएगा कि ये चीज किस चीज के लिए हो रहा है। उनको अपने हिसाब से, कुछ लोगों को दुख भी हो रहा है मेरी इस अवस्था को देख के। वो सोचते कि मैंने ये क्यों किया, ये कोई जरूरी था क्या? अरे बाबा, जिसके लिए गौतम बुद्धा ने अपने राजा का महल छोड़ दिया, ऐशो आराम छोड़ दिया, मैंने अपने बॉलीवुड का ऐशो आराम छोड़ दिया, हमने अपने कड़क तपस्या का मार्ग चुन किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्यों आदमी करेगा ऐसा? अंदर से उसने बहुत तपस्या, ध्यान, उग्र तपस्या की है, भक्ति की है भगवान की, गुरु की, तब जाके आपको ये अंदर की स्थिति प्राप्त होती है कि आप में इतनी हिम्मत होगी कि आप ये सब चीज को छोड़ दो और सिर्फ धर्म के लिए आकर्षित हो जाओ। संन्यास की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शायद मेरे पिछले जन्म का कर्म। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि मेरा जन्म किस ढंग से हुआ था कि महाकाली मेरे दादी के स्वप्न में आके बोली कि वो आ रही है, और उनका नाम यमाई रखने के लिए, मतलब मेरा नाम यमाई रखने के लिए। और ये यमाई है वो जब भगवान श्री राम सीता के खोज में चित्रकूट जंगल में ढूंढ रहे थे, तब आदि शक्ति ने सीता का स्वरूप धारण कर रखा था। और उन्होंने देखा कि देखते कि राम मुझे, अगर वाकई ये भगवान है तो मुझे पहचान लेंगे। तो वो आदि शक्ति के पैर पे अपने सिर को रखते हैं और कहते हैं कि हे माँ यमाई, तुमने ये क्या स्वरूप बना के रखा है? तुमने सीता का रूप क्यों धारण करके रखा है? यमा मतलब मृत्यु, मृत्यु की माँ मतलब यमाई। और उसका स्वयं वो मंदिर है आउन में, और मेरे परिवार के कोई भी लोग वहां दर्शन के लिए नहीं जा सकते थे। तो उस तिलसिम और तिलसिम आप बोलते हैं उसको, उस ब्लैक इसको मैंने तोड़ा उसका हमारे घर में। जो भी उस वक्त, इसके पहले जो भी वहां जाता था आउन में, या तो उनका एक्सीडेंट हो जाता या किसी ना किसी स्वरूप से वो वापस आ जाते, उनका पूर्ण वो यात्रा नहीं होती थी। मैंने वो जैसे उसको बोलते हैं जाके, वो जो हमारे घर के अंदर जो एक था कि कोई नहीं जा सकता, वो मैंने तोड़ा और मैं वहां उनके दर्शन के लिए गई यमाई के। मेरे बॉलीवुड की शुरुआत में मैंने वो दर्शन किया, और इसलिए मैं वहां गई और तब से मैंने पीछे मुड़ के जीवन में नहीं देखा। आईआईटी बाबा के बारे में क्या कहना चाहेंगी? इन लोगों ने कभी तप नाम की कोई चीज ही नहीं की होती, कोई तपस्या नाम की कोई चीज उनको मालूम ही नहीं, ध्यान का होता है। और ये बिल्कुल मैं इसके लिए खंडित करती हूँ। ये कोई फैशन शो नहीं है, ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है कि आपने कपड़े पहन लिए 3 दिन तक घूमे, या ये जो 1-2 महीने तक चलेगा ये स्वांग, तब तक आप भी उसमें, ऐसा नहीं होता। ये भक्ति स्वांग नहीं होती है। मैंने तो 23 साल पहले सब छोड़ दिया। बॉलीवुड मेरे हाथ में, मैं सुपरस्टार थी, मेरे हाथ में फिल्म्स थी, और आई वाज ओनली 30। जैसे गौतम बुद्धा बहुत कम अवस्था में राजा का दरबार छोड़ के जंगल में गए, वैसे मैंने भी सब कुछ त्याग दिया। और मैंने एक निष्ठा से अपने गुरु, अपने भगवान, मेरे महाकाली की, गणेश की, मैंने निस्वार्थ भावना से मैंने उनको सेवा की, ध्यान किया, बहुत कड़क तप किया, सिर्फ अन्नों को त्याग दिया। और ऐसा मेरा उग्र तपस्या हो गई। ब्रह्मचार्य मैंने 12 साल का ब्रह्मचार्य मैंने ये किया था, धारण किया था। तो ऐसे कठिन तपस्या के बाद आदमी कोई भी वापस नहीं जाता, और इसको तपस्या कहते हैं। और इस तपस्या का, जैसे एक ओलंपिक्स में खिलाड़ी होता है, वो अपने खेल को 3-4 साल ऐसा प्रैक्टिस करता है कि इसको ओलंपिक में मेडल मिल जाए, तो वैसे ही महामंडलेश्वर मेरे लिए एक सर्टिफिकेट हो गया मेरे 23 साल के तब के लिए। तो ये कोई आजकल की बात नहीं है कि इसको मैंने, और जो गए हैं वो अनफॉर्चुनेट लोग हैं,
उन्होंने इस चीज को मजाक करके समझ लिया। उनको लगा कि वस्त्र से आप संत बनते हो और थोड़े मुखावटे से 2-3 आपको मंत्र उच्चार आएंगे तो आप साधु बन गए। तो ये इस चीज से मैं खुद नफरत करती। मुझे ऐसा लगता है ये मजाक नहीं, या तो आओ तो पूरी तरह से आपको कूदना पड़ेगा। ये कठिन तपस्या होती है, इसके लिए बहुत जटिल तपस्या होती है। आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, आपके परिवार को आपको छोड़ना पड़ता है, उनकी स्मृतियां हमको जलानी पड़ती है। पिंडदान इसलिए कि ये इसकी भी किसी को मिलना नहीं चाहिए मरने के बाद तकलीफ कि मेरा पिंडदान कौन करेगा और कैसा होगा। किन्नर अखाड़े से जुड़कर आप किस तरह से समाज का कल्याण करेंगी? देखिए, किन्नर अखाड़ा जो है और क्या चाहिए, वो साक्षात अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जैसे पाराशक्ति है, ईशान है, आद्य शक्ति सदाशिव है, ये जैसे लक्ष्मी नारायण है, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का अर्ध स्वरूप होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत को पढ़ोगे या आप शिव पुराण पढ़ोगे तो हम अर्ध स्वरूप को देखते हैं। साक्षात अर्ध स्वरूप द्वारा ही मेरी महामंडलेश्वर की ये मिली है मुझे। तो इससे और क्या, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। फिर कल शुक्रवार भी मुझे 3 दिन से सब जगत गुरु मेरी परीक्षा ले रहे थे। मुझे कठिन से कठिन मेरे को प्रश्न तपस्या को लेके पूछे गए, ध्यान को लेके पूछे गए, और मैंने उनको ऐसे जवाब दिए कि सिर्फ एक तपस्वी जानता है कि मैंने उनको क्या उत्तर दिया। तो इसलिए जो लोग ऐसे ये सोचते हैं कि इन्होंने कुछ गलती की है या ऐसे ही किसी पब्लिसिटी के लिए मुझे महामंडलेश्वर बनाया है, तो मैं चाहती कि वो आए, मुझे किसी सम्मेलन में बुलाए, मेरी परीक्षा ली जाए। किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? सिद्ध अवस्था तक पहुंची हूँ, समाधि। तो अब मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं जो एक स्टूडेंट को करने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने बोला आगे चल के हम लोग देख लेंगे, तब तक ये जो अखाड़ा है ये बस स्वतंत्र अखाड़ा है। ये मुझे किसी पहनावे के लिए जोर नहीं देगा। ये मुझे नहीं कहेगा कि मुझे वो नहीं करना, इधर नहीं बैठने का, वहां नहीं करने का। इस लिहाज से मैंने ये अखाड़े को चूज किया। महाकुंभ